हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि हम जानते हैं इस चैनल पे हम आपको सिल्वर की और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज बेरिश कैंडल मिली है हमें सिल्वर में और बना हुआ की चार्ट पे एक बार स्विच करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि टारगेट्स किस तरह के रहे हैं। तो हमने दो लेवल से मार्क करे थे इंपॉर्टेंट लेवल 72,800 और 73,134। हमने डिस्कस किया था अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सेल साइड का क्लोजिंग भी मिली है। लेकिन इस क्लोजिंग में ये वाली जो कैंडल है इसमें हमें वॉल्यूम जो एवरेज से भी कम है। ये वाली क्लोजिंग में हमें एवरेज तक मार्केट एवरेज के ऑलरेडी मार्केट जो है इसको टच कर चुकी है एवरेज लाइन को। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट है एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ से नीचे जाने के लिए हमें एक और क्लोजिंग की जरूरत थी जो कि हमें यहाँ पर मिली है। तो यहाँ से नीचे आते ही मार्केट ने अपना टारगेट जो है सेकंड टारगेट भी अचीव कर लिया 72,035 तक का। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। तो डाउनसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था जो कि मार्केट ने हिट भी किया है। हम बात करते हैं XAG/USD में कि किस तरह का हमारे मार्केट ने यहाँ पर काम किया है। तो स्विच करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने देखिए डाउनसाइड का मोमेंटम लिया है क्योंकि डॉलर जो है काफी ऊपर गया था आज। और हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो डिसिसिव लेवल्स हैं 23.85 और 23.59, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 23.48 का। और जो कि मार्केट ने यहाँ पर हिट भी किया। इसके लेवल के नीचे 23.48 के नीचे हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली, इसलिए सेकंड टारगेट एक्टिवेट नहीं हुआ। तो फर्स्ट टारगेट एक्टिवेट हुआ जो कि मार्केट ने हिट भी किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो एक बार इनको इरेज कर देते हैं लेवल्स को। तो एक्सजी यूएसडी से ही स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट से एक बार देखते हैं डे के चार्ट पे हमें किस तरह की कैंडल मिली है। बेरिश कैंडल देखने को मिली है और यहाँ पर मार्केट ने पहले यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया था पहले और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम काफी अच्छी आ चुकी है लेकिन उसके बाद भी बॉडी जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई है। लेकिन अभी मार्केट को क्लोज होने में 3 घंटे पड़े हुए हैं तो मार्केट किसी भी साइड का मोमेंटम ले सकती है। तो इंट्राडे पे बात करते हैं हम यहाँ पे कि किस तरह से मोमेंटम रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं था लेकिन अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ये एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस भी फेस किया है तो सबसे पहले मार्केट इस लेवल को हिट करेगी। उसके बाद मार्केट जो है इस लेवल से रेजिस्टेंस लेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो हमारे पास अब लेवल्स आ गए हैं। अभी हमें किस तरह से प्लान करना है। अगर मार्केट 23.60 को ब्रेक करती है, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देती है तो 23.48 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो 23.38 टारगेट रह सकता है। और इनकेस अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती है और यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें 23.69 फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर हमने अभी भी मार्क किया 23.76 सेकंड टारगेट रहेगा क्लोजिंग आते ही। और इसके ऊपर हमें 23.855 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस केस में डिसिसिव लेवल हमारा एक ही रहेगा 23.594 का। इसके ऊपर वाले जितने लेवल्स उनको ग्रीन मार्क करते हैं हमारे टारगेट्स हैं और डाउन साइड के हमने दो टारगेट्स मार्क किए हैं। इसके नीचे भी एक लेवल मार्क कर लेते हैं। हम एक्स्ट्रा लेवल मार्क करके रखेंगे क्योंकि कल जो है काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है शाम को 6 बजे के अराउंड यूएस का डाटा आ रहा है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में लेकर आ सकता है। तो एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करके रखिए और ये लेवल्स हमें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि अब हमें कितनी दूर तक का सेल और कितनी दूर तक का बाय प्लान करके रखना है। हम बात कर लेते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर में देखिए जितनी लाइंस है आप इनको इग्नोर कर दीजिए, फोकस करेंगे हम अभी वाले एरिया पर जहां पर मार्केट इस टाइम पे काम कर रही है। अब यहाँ से हमें किस तरह से प्लान करना है। देखिए अगर मार्केट 72,508 के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमें एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। छोटा नहीं है वैसे, ये काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे काफी घंटे 3 4 5 6 घंटे मार्केट यहाँ पर स्पेंड करी। 6 के भी 7 घंटे मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लिया है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो 72,508 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 72,330 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे क्लोजिंग आती है 72,035 सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर डाउन साइड में मार्केट गिरती है तो 71,570 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट बाय साइड मोमेंटम लेती है तो 72,800 ब्रेक करेगी। ये ब्रेक करते ही हमें अपसाइड का टारगेट मिलेगा 73,124 का और इसके ऊपर 73,495 का टारगेट बन सकता है। तो इस केस में भी हमारे पास डिसिसिव लेवल जो है वो रहेगा 72,537 का। इसको हम ब्लैक मार्क कर लेंगे। बाकी सारे जो लेवल्स हैं हमारे टारगेट एरियाज रहेंगे उनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं।
तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इजीली अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। ये हमारा फोरकास्टेड लेवल्स, ये प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। और उसके बाद ये हमारे देखिए ये सिर्फ यूएस का डाटा हमने यहाँ पे लिया है जो कि मेजरली इम्पैक्ट डाल सकता है डॉलर के ऊपर और गोल्ड के ऊपर। इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, जैसे जीबीपी का कंस्ट्रक्शन पीएमआई, यूरोप का रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है जिसमें आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो अगर उस डाटा पे आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप गो थ्रू कर सकते हैं डाटा एनालिसिस की वीडियो को। लेकिन अगर मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग मूव देखना है तो यूएस में हमारे पास जो डाटा आता है वो काफी इम्पैक्ट डालता है मार्केट पे। तो नॉन फार्म पेरोल का डाटा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा उतना बुलिश हमारा DXY रहेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक नेगेटिव वर्ड है, जितना ज्यादा बुलिश आएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा, बढ़ा हुआ आएगा, उतना ही ज्यादा नेगेटिव रहेगा ये डॉलर के लिए। और जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर पे उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा XAGUSD के ऊपर, यानी कि हमारे सिल्वर के ऊपर। तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ा तो हमारा सिल्वर और गोल्ड नीचे की तरफ गिर सकता है, अगर डॉलर नीचे की तरफ गिरा तो सिल्वर और गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। और ये जो डाटा है ये मिक्स डाटा भी आ सकता है, यानी कि अगर एक चीज हमें बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि डॉलर बढ़ेगा, दूसरा इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर गिरेगा, तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें इस केस में वेट करनी पड़ेगी। मोमेंटम देखेंगे, मार्केट ऊपर गई एकदम से मान लीजिए और मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है गिर रही है, अब आपको नहीं पता मार्केट कहाँ तक गिरेगी और कहाँ से ऊपर वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। अगर यहाँ तक आ गया, आप यहाँ से सोच रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली मार्केट गिर रही है और हम सेल का ट्रेड ले लें, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल लेती है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेती है, तो हम यहाँ से बाय एंट्री कर सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक का हम ट्रेड देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस कर जाती है, नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती है इसको, तो हमें डाउन साइड का एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया और ये एरिया आपके लिए सेफ जोन रहेगा। तो इसको आप थोड़ा सा आपको मोमेंटम का भी एनालिसिस करना पड़ेगा साथ साथ, डाटा के साथ साथ, और उसके बेसिस पर आप एक अच्छा ट्रेड प्लान कर पाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।